नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा में काले कपड़े दिखा करके अपना विरोध जताया है। दरअसल देखने को मिल रहा था कि पश्चिम बंगाल में काफी दिनों से महिलाओं पर जिस तरीके से अत्याचार किए जा रहे थे और साथ ही पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव के दौरान जिस तरीके से हिंसा हुई थी, तो इस मामले को लेकर के बीजेपी विधायक बार बार स्थगन प्रस्ताव के बारे में चर्चा कर रहे थे और कहा जा रहा था कि महिलाओं की जो स्थिति आज पश्चिम बंगाल में है, इसको लेकर के चर्चा होनी चाहिए और साथ ही जिस तरीके से रक्तपात देखने को मिला है पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव के दौरान, इसको भी लेकर के आज चर्चा होनी चाहिए कि किस तरीके से टीएमसी सरकार के शासनकाल में महिला जो है उनके साथ किस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है और आज की जनता की स्थिति पश्चिम बंगाल में क्या है, जिसको लेकर के देखने को मिला था कि काफी ज्यादा गुस्सा था बीजेपी विधायकों में। आपको बता दें, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज बीजेपी विधायकों ने बंगाल विधानसभा में काले कपड़े दिखाते हुए ममता सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाया है। तो वही दूसरी ओर बात करें नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने, तो उन्होंने बड़ा हमला बोला है ममता बनर्जी सरकार पर। उनका कहना है कि ममता बनर्जी की जो सरकार है वो हमेशा समाज को बांटने वाली राजनीति करती है, समाज के वर्ग को बांटने का काम करती है, लेकिन जो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के लोग हैं, वो हमेशा समाज को एक साथ जोड़ने का प्रयास करती है। तो ये बड़ा हमला बोला गया है शुभेंदु अधिकारी के द्वारा ममता बनर्जी पर। आपको बता दें, इससे पहले भी जिस तरीके से पंचायत चुनाव के दौरान जो बंगाल की स्थिति रही है, इसको लेकर के न सिर्फ बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने हमला बोला है, बल्कि जो कांग्रेस के सांसद है अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने भी ममता सरकार पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा किया था और साथ ही उन्होंने बार बार ये कहा था कि ममता सरकार के शासनकाल में कई सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नुकसान पहुंचाया गया, उनकी हत्या की गई है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस आला कमान और राहुल गांधी इस बात को लेकर के खामोश रहे, उन्होंने चुप्पी साध रखी थी। फिलहाल जिस तरीके से आज तमाम जो विपक्ष के नेता हैं जिन्होंने अपना नया अलायंस बनाया है, गठबंधन बनाया है, ये तमाम लोग आज मणिपुर के मुद्दे को लेकर के तो जोर शोर से चर्चा करने के लिए तैयार हैं और बार बार सदन में कभी काले कपड़े पहन के आते हैं तो कभी सदन में प्रदर्शन करते हैं और ये कहते हैं कि मणिपुर के मुद्दे पर आखिर चर्चा क्यों नहीं की जा रही है, प्रधानमंत्री इस वक्त खामोश क्यों है। लेकिन जब वही राजस्थान के बारे में जिक्र किया जाता है, पश्चिम बंगाल के बारे में जिक्र किया जाता है या झारखंड और बिहार की घटनाओं को लेकर के जिक्र किया जाता है कि वहां पर महिलाओं की स्थिति क्या है, किस तरीके का व्यवहार महिलाओं के साथ किया जाता है और वहां के आम जनता के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, तो यही विपक्षी दल खामोश हो जाते हैं, ये चुप्पी साध लेते हैं। यहाँ तक कि कई सारे नेता तो ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि मणिपुर की घटना से बंगाल की तुलना करना कहीं भी सही नहीं है। लेकिन जो वर्तमान में लोगों ने देखा है पश्चिम बंगाल की स्थिति की, कैसे मालदा में 2 आदिवासी महिलाओं को नग्न कर दिया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है और जो भीड़ थी वो सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रही होती है। इसके बावजूद ममता बनर्जी जो खुद एक महिला मुख्यमंत्री है, इस पर ना तो कुछ बोलती है और ना ही कोई एक्शन लेती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो पंचायत चुनाव के दौरान किस तरीके से हिंसा हुई थी राज्य में, कितने कार्यकर्ता मारे गए थे, कितने कार्यकर्ता घायल हुए थे, चाहे कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, सीपीआईएम के हो, ये तमाम लोग घायल हुए थे, इनकी हत्याएं की गई थी। और इसी के साथ ही एक तो जो बीजेपी की महिला उम्मीदवार थी पंचायत चुनाव के दौरान, उनके साथ भी बर्बरता की गई थी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो टीएमसी के उम्मीदवार के सामने खड़ी थी और चुनाव लड़ रही थी। तो इस तरीके का रवैया लगातार पश्चिम बंगाल में महिलाओं को लेकर के अपनाया जा रहा है, आम जनता को लेकर के अपनाया जा रहा है। लेकिन वहीं विपक्षी दल तो खामोश है ही, लेकिन ममता बनर्जी भी इस पूरे मामले पर खामोश दिखाई देती है और कभी कभी तो वो ये भी कह देती है कि ये जो वीडियोस बनाए जाते हैं वो जानबूझ करके बीजेपी द्वारा बनाया जाता है, वो झूठे वीडियो बनाते हैं और इसे प्रसारित करते हैं। तो इस तरीके की बातें
भी ममता बनर्जी के द्वारा कही जा रही है। लेकिन अगर हम बात शुभेंदु अधिकारी की करें, जिन्होंने ममता सरकार पर बड़ा ही तीखा हमला बोला है और उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि ममता बनर्जी जो है वो समाज को विभाजित करने की राजनीति करते हैं। बता दें, यहां पर शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि बीजेपी का काम समाज को जोड़कर रखना है और इनका यानी कि टीएमसी का काम है समाज को विभाजित करना। टीएमसी किसी को बोलते हैं आप सनातनी नहीं, कुर्मी को बोलते हैं कि आपको एसटी का स्टेटस दे रहे हैं, एसटी को बोलते हैं कि कुर्मी आपके खिलाफ है। ममता बनर्जी समाज को विभाजित करने की राजनीति करती है और बीजेपी समाज को जोड़ने का काम करती है। आपको बता दें, यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है और सीधे उन पर यह बात कह दी है कि वो समाज को विभाजित करने का काम करती है। लेकिन जिस तरीके से हम पश्चिम बंगाल के हालिया जो चीजें हैं, जो घटनाएं हैं, उन पर नजर डालें तो कहीं ना कहीं ये बातें स्पष्ट भी दिखाई देती है, क्योंकि ममता बनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देती है, एक खास समुदाय विशेष वर्ग को बढ़ावा देते हुए नजर आती है। अगर हाल ही की घटनाओं पर नजर डालें तो ममता बनर्जी जो है वो एक खास समुदाय को यहाँ पर विशेष दर्जा भी देती है और उनकी सुरक्षा करते हुए भी नजर आती है। अभी हाल ही में जो हिंसा हुई थी, रामनवमी की हिंसा हो या फिर अन्य त्योहारों में जो हिंसा होती है, तो इसमें ममता बनर्जी जो है वो एक समुदाय को संरक्षण देते हुए भी नजर आती है। तो ऐसे में बार बार पश्चिम बंगाल को लेकर के सवाल उठते रहते हैं। तो वहीं अगर राजस्थान का यहाँ पर जिक्र किया जाए तो राजस्थान की स्थिति भी किसी से छुपी नहीं है। आज संजय सिंह को अगर राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है तो ये तमाम विपक्षी दल के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। अगर विपक्ष जो है वो सवाल पूछती है तो इस तरीके से निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम नजर राजस्थान की सियासत पर डालें, जहां पर विधानसभा में जब गहलोत सरकार के मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा अपनी ही सरकार की पोल खोलते हुए नजर आते हैं, तो किस तरीके का तानाशाही रवैया उनके द्वारा अपनाया जाता है। उन्हें सीधे सदन से बाहर कर दिया जाता है, मार्शल बुलाया जाता है और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। और साथ ही देखने को मिला था कि जैसे ही उन्होंने ये बात बोली थी कि आप मणिपुर पे चर्चा करें, उससे पहले अपने गिरबान पे झांकना चाहिए, राजस्थान की स्थिति पर चर्चा करनी चाहिए, तो ये बात गहलोत को बुरी लग जाती है और वो उसी दिन उन्हें राजस्थान मंत्रिमंडल से बर्खास्त भी कर देते हैं। तो ये जो दोहरा रवैया है विपक्ष का, इसको लेकर के तमाम जनता सवाल पूछ रही है और लोगों का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए विपक्ष जो है इस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाती है और बस यही चाहती है कि वो सत्ता में एक बार फिर से बरकरार हो सके। उन्हें आम जनता से या आम जनता की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।